Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is object oriented programming with C++ and the chapter 7 is constructor and destructor, and today we are going to cover topic that are constructor properties and types of constructor, and this is part 1. So let's start. तो सबसे पहले constructor. C++ provides a special member function called the constructor which enable an object to initialize itself when it is created. तो जो C++ है वो क्या है, वो एक स्पेशल मेंबर फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है जिसे हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं. कंस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन या बोलो एक मेथड होता है, फंक्शन होता है जो हमें मतलब कि विच एनेबल एन ऑब्जेक्ट टू इनिशियलाइज इटसेल्फ. तो उसमें क्या होता है, जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो अपने आप इनिशियलाइज हो जाता है. तो दिस इज़ नॉन एज ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो इसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन हो जाती है ऑब्जेक्ट्स की. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड अनदर मेंबर फंक्शन कॉल्ड द डिस्ट्रक्टर. और एक और ये मेंबर फंक्शन को प्रोवाइड करता है जिसे हम डिस्ट्रक्टर बोलते हैं, जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है. अगर मतलब हमें उसकी काफ़ी लंबे समय तक ज़रूरत नहीं होती तो ये उसे डिस्ट्रॉय भी कर देता है. कंस्ट्रक्टर जो है उसमें हम ऑब्जेक्ट अपने आप मतलब इनिशियलाइज हो जाते हैं और इसमें ये डिस्ट्रक्टर में हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को. तो कंस्ट्रक्टर क्या है, स्पेशल मेंबर फंक्शन है हुज टास्क इज़ टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास. तो उसका मेन टास्क होता है जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं उस क्लास के, उसको वो इनिशियलाइज कर सके. तो इट इज़ स्पेशल बिकॉज इट्स नेम इज़ सेम एज द क्लास नेम. तो हम बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है वो एक स्पेशल मेथड फंक्शन है. क्यों? क्योंकि जो हमारे पास इस मेथड का फंक्शन का नेम होता है वो जो हमारी क्लास का नेम होता है बिल्कुल उससे सेम होता है. द कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स एसोसिएटेड क्लास इज क्रिएटेड. तो कंस्ट्रक्टर को हम इन्वोक और कॉल कर सकते हैं जब भी हमें व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स एसोसिएटेड क्लास इज क्रिएटेड, जब भी उसके जो क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं तब हम उस कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर सकते हैं. इट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट्स द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर ऑफ द क्लास. हम इसे कंस्ट्रक्टर तभी बोलते हैं क्योंकि जो डेटा मेंबर होता है क्लास का उसकी वैल्यूज़ को ये कंस्ट्रक्ट करता है. तो कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आती हैं. कंस्ट्रक्टर फंक्शन हैव सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. दीज आर, तो वो है हमारे पास these are they should be declared in the public section. पहले तो जो भी कंस्ट्रक्टर होते हैं वो क्लास में हम उन्हें सिर्फ पब्लिक सेक्शन में ही डिक्लेयर कर सकते हैं. They are invoked automatically when the object are created. जब भी हम क्लास में ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड या इन्वोक्ड हो जाते हैं. दे डू नॉट हैव रिटर्न टाइप. इनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती. नॉट इवन वॉइड, हम वॉइड को भी यूज़ नहीं करते. एंड देयरफॉर एंड दे कैन नॉट रिटर्न वैल्यूज़. तो जब इसकी रिटर्न टाइप ही नहीं है तो ये वैल्यूज़ को भी रिटर्न नहीं करते. दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड. इनको हम इनहेरिट भी नहीं कर सकते. थ्रू अ ड्राइव्ड क्लास कैन कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर. जैसे हम ड्राइव क्लास में से बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को करते हैं उस तरह हम इसे इनहेरिट नहीं कर सकते. लाइक अदर C++ फंक्शन, जैसे हमारे C++ में दूसरे फंक्शन होते हैं, दे हैव डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट. बट इनका जो होता है, इनके आर्गूमेंट्स जो होते हैं वो डिफ़ॉल्ट होते हैं. कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी वर्चुअल. जो कंस्ट्रक्टर होता है वो वर्चुअल नहीं होता. वी कैन नॉट रेफर टू देयर एड्रेसेस. हम उसके जो एड्रेसेस होते हैं उनको रेफर नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्चुअल नहीं होते. एन ऑब्जेक्ट विद द कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मेंबर ऑफ अ यूनियन. और जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर में है उसके जो भी है मतलब कि हम उसे मेंबर ऑफ यूनियन में नहीं यूज़ कर सकते. दे मेक इम्प्लिसिट कॉल टू द ऑपरेटर न्यू एंड डिलीट. हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, न्यू और डिलीट. तो इनको ये इम्प्लिसिट कॉल करता है ताकि वो मेमोरी को एलोकेट कर सके न्यू की हेल्प से और मेमोरी को डिलीट कर सके डिलीट ऑपरेटर की हेल्प से.
तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर में देखो, जैसे ये हमारे पास हम कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर डिक्लेयर भी कर रहे हैं, डिफाइन भी कर रहे हैं, क्लास विद द कंस्ट्रक्टर। तो जैसे ये हमारी क्लास का नेम क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर है हमारी क्लास का नेम, और हमारे पास वेरिएबल जो है वो है इंट m एंड n। तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं m एंड n। तो यहाँ पर देखो पब्लिक सेक्शन में हमने ये क्लास का नेम, बिल्कुल देखो क्लास का नेम हमारा इंटीजर है, उससे बिल्कुल मिलता जुलता ये हमारे पास फंक्शन है। तो इसमें void हमने लिखा है क्योंकि void कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो ये देखो क्लास का नेम बिल्कुल सेम है, इसकी कोई हमारे पास रिटर्न टाइप भी नहीं है, जैसे इंट फ्लोट इस तरह से कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया है। अगर हमने उसे डिफाइन करना है तो हम देखो किस तरह से कर रहे हैं, पहले क्लास का नेम आ गया, फिर स्कोप रेजोल्यूशन हमने यूज़ किया है, फिर इंटीजर वाइड। तो इसमें हमने क्या किया है, ये हमारे पास वाइड है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो यहाँ पर m 0 हो जाएगा और n भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इट इज़ गारंटेड दैट एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द क्लास विल बी इनिशियलाइज्ड ऑटोमेटिकली। तो ये गारंटी देता है हमें कि जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द डेक्लरेशन, जैसे आप मान लो कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया int1, तो ये क्लास का नेम है इंटीजर और int1 हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। नॉट ओनली क्रिएट द ऑब्जेक्ट int1 ऑफ टाइप इंटीजर बट ऑल्सो इनिशियलाइज इट्स डेटा मेंबर m एंड n टू 0। हमने ये तो क्रिएट कर दिया, बट इसी के साथ साथ हमने जो m और n है उसको भी हम 0 इनिशियलाइज कर देते हैं। देयर इज़ नो नीड टू राइट एनी स्टेटमेंट टू इन्वोक द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो हमें इस तरह की कोई स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती ताकि हम जो कंस्ट्रक्टर हैं उसे इन्वोक कर सके। तो उसके बाद है, तो कंस्ट्रक्टर हमारे पास तीन तरह का होता है। पहला होता है डिफ़ॉल्ट, दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड, तो थर्ड होता है कॉपी। तो C++ में हमारे पास ये तीन कंस्ट्रक्टर है। डिफ़ॉल्ट मतलब कि जिसके साथ मतलब कि कोई आर्गूमेंट नहीं है, और पैरामीटराइज मतलब उसमें आर्गूमेंट्स और पैरामीटर हैं। कॉपी में क्या है, देखो क्लास नेम कांस्टेंट, क्लास नेम ओल्ड ऑब्जेक्ट, तो इसमें हम जो ऑलरेडी पहले है उसकी कॉपी कर सकते हैं। तो इन तीनों को हम 1 बाय 1 आज करेंगे। तो जैसे देखो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इफ़ अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन इज़ डिफाइंड फॉर 0 इनिशियलाइजेशन, अगर कोई भी नॉर्मल मेंबर फंक्शन है हम उसे 0 इनिशियलाइज से डिफाइन करते हैं, वी विल नीड टू इन्वोक दिस फंक्शन फॉर ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट सेपरेटली। तो हमें उस फंक्शन को, जो भी हम ऑब्जेक्ट डिफरेंट क्रिएट करेंगे उन सब के लिए हमें अलग से उन्हें इन्वोक करना पड़ता है। दिस वुड बी वेरी इनकन्वीनियंट, तो वो बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट होता है इफ़ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं तो उनको मतलब हर एक ऑब्जेक्ट को सिंगल को फंक्शन को कॉल करनी पड़ेगी, तो वो इनकन्वीनियंट होता है। तो जो कंस्ट्रक्टर होता है दैट एक्सेप्ट्स नो पैरामीटर, वो कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होता हम उसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोल देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे ये देखो क्लास A है, हमारी क्लास का नेम A है, और हमने यहाँ पर देखो A क्लास का नेम, और ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर लिया है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इफ़ नो सच कंस्ट्रक्टर इज़ डिफाइंड, अगर हम किसी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं करेंगे, देन द कंपाइलर सप्लाई अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर हम किसी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं करेंगे तो कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को सप्लाई कर देता है। देयर फॉर अ स्टेटमेंट सच एज, जैसे ये हमारे पास है, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये क्लास का नेम है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इन्वोक द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसमें देखो हमने कुछ भी पास नहीं किया, कुछ किसी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं किया यहाँ पर, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, कंपाइलर जो है वो डिफ़ॉल्ट जो भी कंस्ट्रक्टर होता है उसको कॉल या उसको इन्वोक कर देता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। द कंस्ट्रक्टर इंटीजर डिफाइन अब जो हमने अभी इंटीजर जो कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया था, इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट टू 0, तो उसमें हमने जो भी मेंबर थे सबको हमने 0 कर दिया था। जैसे ये देखो, ये हमारे पास इंटीजर क्लास थी, इसमें जो भी ये वेरिएबल थे उन सबको हमने यहाँ पर 0 कर दिया था। तो ये वो बात बोल रहे हैं
तो जैसे देखो उसके बाद क्या है, हाउएवर इन प्रैक्टिस इट मे बी नेसेसरी टू इनिशियलाइज द वेरियस डेटा एलिमेंट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट वैल्यूज व्हेन दे आर क्रिएटेड। तो कभी कभी हमें ये इसकी भी नेसेसिटी होती है कि जो हमारे पास डेटा एलिमेंट्स हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के, हम उन्हें डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ क्रिएट कर सके। तो C++ जो हमारी लैंग्वेज है परमिट अस टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ताकि हम मतलब कि जो पैरामीटर हैं उनको पास कर सकें टू द कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ताकि हम जो आर्गूमेंट्स हैं पैरामीटर्स हैं उनको कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास कर सकें। तो द कंस्ट्रक्टर दैट टेक आर्गूमेंट्स, जो वो वाला कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरामीटर होते हैं या फिर आर्गूमेंट्स होते हैं, उनको हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो जो पहले था उसमें कोई आर्गूमेंट कोई कंस्ट्रक्टर नहीं, कोई आर्गूमेंट कोई पैरामीटर पास नहीं होता, वो डिफ़ॉल्ट था। जिसमें आर्गूमेंट और पैरामीटर पास होते हैं उसको हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो जैसे ये देखो हमारे पास वही इंटीजर वाला है, तो इसमें देखो ये तो बिल्कुल सही है। वहाँ पर हमने लिखा था वॉइड लिखा था, तो कोई भी पैरामीटर हम पास नहीं करवा रहे थे, क्योंकि वॉइड जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो इसमें हमने x और y लिया है, तो ये हमने 2 पैरामीटर पास करवाए हैं। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। देखो मैं आपको कंपैरिजन करके बताती हूँ। तो जैसे ये वाला देखो, इसमें देखो इंटीजर, तो ये क्लास के नेम से बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन इसमें हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया था। लेकिन जो हमारे पास पैरामीटराइज्ड है उसमें देखो हम 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं। इसका नेम भी बिल्कुल सेम है, इंटीजर जो क्लास का नेम है उसके साथ। तो ये भी हमारे पास क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो इसको हम यहाँ पर देखो डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो हमने m कर दिया इक्वल टू x और n कर दिया इक्वल्स टू y। पहले वाले में हमने दोनों को 0 किया था, m और n को। तो व्हेन अ कंस्ट्रक्टर हैज़ बीन पैरामीटराइज, जब भी कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटराइज करेंगे इस तरह से, द ऑब्जेक्ट डेक्लरेशन स्टेटमेंट सच एज, तो जैसे हमारे पास हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया int1, तो ये वर्क नहीं करेगा इस तरह का ऑब्जेक्ट। ये तो डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है उसे ही कॉल करेगा। वी मस्ट पास द इनिशियल वैल्यूज एज आर्गूमेंट टू द कंस्ट्रक्टर फंक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड। तो हमें इसके साथ जो है कंस्ट्रक्टर में जब भी ऑब्जेक्ट को हम डिक्लेयर करेंगे तो हमें आर्गूमेंट पास करने पड़ेंगे। तो दिस कैन बी डन, वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। बाय कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली, या तो हम कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल करें या फिर उसे इम्प्लिसिटली कॉल करें। तो जैसे नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें देखो क्या हो रहा है। पहले हमारे पास वही है इंटीजर, हमारे पास क्लास है और उसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं m एंड n। तो ये देखो हमारे पास ये एक कंस्ट्रक्टर है, तो इसमें हमने 2 पैरामीटर पास करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया है ओनली इंट टाइप का मतलब इंट टाइप के होंगे वो दोनों। तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है, देखो ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन है, लेकिन इसका नेम जो है इसके साथ मैच नहीं करता क्लास के साथ। तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये सिंपल हमारे पास मेथड है। और ये कंस्ट्रक्टर है, क्यों? क्योंकि जो इसका नेम है वो क्लास के नेम जैसा है बिल्कुल। तो डिस्प्ले में हमारे पास फंक्शन में क्या हो रहा है, जो भी m और n होगा हम उसे डिस्प्ले करवा देंगे। तो नेक्स्ट देखो इसके साथ ही प्रोग्राम के साथ, तो यहाँ पर देखो हमने उसको x और y को उसी तरह कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दिया। और मेन क्लास में देखो क्या हो रहा है, मेन क्लास में हमारे पास इंटीजर int1, तो ये क्लास है, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो ये है कंस्ट्रक्टर कॉल्ड इम्प्लिसिटली, तो यहाँ पर वो इम्प्लिसिटली कॉल कर रहा है। जैसे 0 और 100 है, तो 0 और 100 जो है ये कंस्ट्रक्टर जो है इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और n इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। और जो int2 हमारे पास है, यहाँ पर देखो हमने इक्वल्स लिख के इंटीजर को अलग से लिखा है, तो यहाँ पर हमारा m हो जाएगा 25 और n हो जाएगा 75। तो ये है एक्सप्लिसिटली। तो ये इम्प्लिसिटली जब हम इक्वल डाल के नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे, तो वो होता है इम्प्लिसिटली कॉल्ड। अगर हम इक्वल डाल के फिर हम इंटीजर को डिफाइन करेंगे तो वो होता है एक्सप्लिसिटली कॉल। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट 1, तो ऑब्जेक्ट 1 प्रिंट होगा int1 डॉट डिस्प्ले। तो जो ये वाला है वो हमें डिस्प्ले करवाएगा। देखो डिस्प्ले में हम जाते हैं, डिस्प्ले में हमने m और n को ही डिस्प्ले करवाना था, तो वो आ जाएगा हमारे पास इसमें m इक्वल्स टू
0, क्योंकि ये int 1 है तो int 1 वाला ये है, और जो है n इक्वल्स टू 100 आ जाएगा। और जो ये ऑब्जेक्ट 2 है इसमें int 2 हमने ऑब्जेक्ट लिया है, तो वो डिस्प्ले फंक्शन में जो हमारे पास m आ जाएगा 25 और n आ जाएगा 75। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो टाइप आती है वो है कॉपी कंस्ट्रक्टर। वी यूज द कॉपी कंस्ट्रक्टर। हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को इस तरह से यूज़ करते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, फिर हमारे पास देखो हमने ये कंस्ट्रक्टर का नेम लिखा है और उसमें एंड आई, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, इसमें हमने इंटीजर और एंड आई लिखा है। तो इस तरह से हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को लिखते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। अगर हमने किसी कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करना है या फिर इनिशियलाइज करना है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, तब हम इस कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास इंटीजर i2 और इसमें हमने लिखा है i1, तो वुड डिफाइन द ऑब्जेक्ट i2। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट i2 है उसे हम डिफाइन कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम इनिशियलाइज इट टू द वैल्यू ऑफ i1। देखो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है i2, लेकिन तभी हम किसी और ऑब्जेक्ट को इसमें एज अ वैल्यू यूज़ कर रहे हैं i1 को। तो i1 भी ऑब्जेक्ट है, i2 भी, लेकिन i1 को हम i2 में यूज़ कर रहे हैं। अनदर फॉर्म इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इंटीजर i2 इक्वल्स टू i1। तो ये इम्प्लिसिटली हो गया, ये एक्सप्लिसिटली, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो i1 में जो भी होगा ऑब्जेक्ट में वो i2 में असाइन हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। The process of initializing through a copy constructor is known as copy initialization। जब हम किसी मतलब वो प्रोसेस इनिशियलाइजेशन की कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम उसे कॉपी इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। जैसे ये देखो i2 इक्वल्स टू i1 विल नॉट इन्वोक द कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो वो इन्वोक नहीं करेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर को। हाउएवर इफ i1 एंड i2 आर ऑब्जेक्ट, अगर दोनों i1 i2 ऑब्जेक्ट है तो दिस स्टेटमेंट इज लीगल एंड सिंपली असाइन द वैल्यू ऑफ i1 टू i2। तो अगर हम मतलब कि उन्हें इन दोनों को ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट लिखेंगे तब हम मतलब कि डायरेक्ट i1 को असाइन कर सकते हैं i2 में, लेकिन ये हमारे पास इस तरह से हम कॉल नहीं कर सकते, मेंबर बाय मेंबर करते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर टेक्स अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास एज इटसेल्फ एज एन आर्गूमेंट। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, किसी और ऑब्जेक्ट को एज अ आर्गूमेंट वो लेता है सेम क्लास में ही। जैसे ये हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर का एक प्रोग्राम है, तो इसमें हमारे पास है क्लास का नेम है कोड। तो ये देखो कोड, ये भी कोड है, ये भी कोड है, तो ये हमारे पास हैं दो। ये देखो ये कोड ये वाला डिफ़ॉल्ट है क्योंकि इसमें हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं करवाई, तो ये कंस्ट्रक्टर हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, क्योंकि इसका नेम बिल्कुल इसके साथ मैच होता है। तो दूसरा है हमारे पास पैरामीटराइज। तो इसमें हमने एक पैरामीटर पास किया है जिसमें जो आईडी हमने वेरिएबल लिया है वो इक्वल्स टू ए हो जाएगा। उसके बाद देखो ये थर्ड हमारे पास है कंस्ट्रक्टर। तो ये जब हम इस तरह से लिखेंगे एंड एक्स कुछ लिखेंगे यहाँ पर वैल्यू, तो इसे हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इसमें क्या किया, id इक्वल्स टू एक्स डॉट आई डी कॉपी इन द वैल्यू। तो जो भी है id उसमें हम इस x वैल्यू को कॉपी कर देंगे। वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले में हम जो id है उसको डिस्प्ले करेंगे कि जो हमने id लिया है। तो जैसे ये देखो मेन में हमारे पास क्या हो रहा है, मेन में हमारे पास है कोड, कोड क्लास का नेम है, ये देखो a। तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसे हमने इनिशियलाइज किया है 100। तो ये जब कॉल करेगा तो ये किसे कॉल करेगा, तो ये हमारे पास है देखो ऑब्जेक्ट ए इज़ क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज। उसके बाद हमने क्या किया है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो जो ए पहले था 100 था, ठीक है, उसका तो वो बी में असाइन हो गया। तो यहाँ पर हम उसे कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं। या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं सी इक्वल्स टू ए। तो ए जो है वो सी में भी चला गया। तो यहाँ पर भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो रहा है, यहाँ पर भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। कोड डी, डी इज़ क्रिएटेड, डी यहाँ पर क्रिएट हुआ है लेकिन इसे इनिशियलाइज नहीं किया गया। जैसे इसको हमने 100 से इनिशियलाइज कर दिया लेकिन इसको इनिशियलाइज नहीं किया गया। तो डी इक्वल्स टू ए कॉपी कंस्ट्रक्टर नॉट कॉल्ड। तो जब भी हम किसी को इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ए डॉट डिस्प्ले में हमारा आ जाएगा 100। तो इसकी आउटपुट में हमारे पास आ जाएगा 100।
और फिर हमारे पास B है, तो B में भी A को साइन किया गया है, A में 100 है तो B में भी क्या आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। और C देखो, C में भी हमने A को ही साइन किया है, तो A यहाँ पर 100 था तो वो C में कॉपी हो गया, तो यहाँ पर भी हमारा 100 आ जाएगा। और D देखो, D में हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा, D में भी हमारे पास क्या आ जाएगा 100 ही आएगा, क्योंकि D में देखो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से 100 आएगा। जैसे ये देखो, ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो इसमें देखो जो ये वाला है इसे कॉल की जाएगी, तो ये हमारे पास एम्प्टी है, तो इसमें क्या होगा, जो है आईडी को सिंपल प्रिंट करवा देगा, क्योंकि वो डिस्प्ले को कॉल कर रहा है, जो ये है वो डिस्प्ले को कॉल कर रहा है, तो आईडी हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा। तो इन चारों का जो आउटपुट आएगी हमारे पास वो 100 आ जाएगी। तो आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप नई नई अपडेट्स देख सकें।